तो हर तरफ बाढ़ की झलक नजर आती है। मॉनसून सत्र का भी ऐलान हो गया है, लेकिन उसमें भी बड़ा रिफ्लेक्शन जो समझ में आया है, चाहे वो राज्यपाल से मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री ने बात रखी है, सचिवों के साथ जो बातचीत हुई है, बाढ़, प्राकृतिक आपदा और जो हालात नुकसान के हैं उनका असर विधानसभा सत्र पर भी संभवतः दिखा है। और डिटेल देंगे हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता समीक्षा राणा जुड़ रही है लाइव शिमला से। किस तरीके से और किस रणनीति के तहत सत्र की अवधि और सत्र का जो ऐलान किया गया है, उन सब के पीछे क्या बातें रही हैं? समीक्षा, क्या डिटेल्स सत्र के ऐलान को लेकर के जो ये तय हुआ कि 18 से 25 सितंबर तक 7 दिनों का सत्र होगा? बिल्कुल मनोज, ये जो मॉनसून सत्र है ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में देखें तो विपक्ष की ओर से विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर मांग की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुखर होते हुए बिल्कुल ये कहा था कि फिलहाल सरकार के आगे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपदा में जितने लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें कैसे राहत दी जाए। तो ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था। तो आज ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री ने कर दिया है। 18 से 25 सितंबर तक जो है वो ये मॉनसून सत्र रहने वाला है, और इस दौरान मनोज कई अहम मुद्दे जो हैं वो गरमाने वाले हैं। आपदा को लेकर जहां विपक्ष की ओर से सवाल किए जाएंगे तो वहीं सरकार की ओर से जवाब भी उसी तरह से दिए जाएंगे। मुखर विपक्ष जो है वो आपदा के मामले पर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो विपक्ष के हैं, उनकी ओर से नजरअंदाज होने का, जो उनके क्षेत्र को नजरअंदाज करने के आरोप जो हैं वो लगाए हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सत्तापक्ष और विपक्ष जो है वो गरमा सकता है। और पहले दिन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नियम 62 के तहत चर्चा विपक्ष जो है वो आपदा के मसले पर मांग सकता है। तो वहीं जहां कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस समय चुनाव हुए थे उस समय कई गारंटियों को लेकर जो वादे हैं वो किए गए थे, तो कहीं ना कहीं सरकार पर अब ये भी कांग्रेस की सरकार पर ये भी अब इस मॉनसून सत्र के दौरान ये भी मुद्दा जो है वो गरमा सकता है। चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, चाहे वो ओपीएस के बाद सबसे दूसरा जो मुद्दा गरमाया था, प्रदेश में जो 14 लाख के करीब जो बेरोजगार हैं, भर्तियों को लेकर जो है वो बड़ा मसला अभी तक चल रहा है। ये दूसरा मुद्दा जो है बेरोजगारी को लेकर गरमाने वाला है, जहां ये कहा गया था शुरू में जब कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का ऐलान जो है वो किया जाएगा, लेकिन अभी तक 40 पोस्ट कोड के तहत जो भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं लटकी पड़ी हैं। कई भर्तियां ऐसी हैं जिनके विज्ञापन भी छप चुके हैं, और कई भर्तियां ऐसी हैं जिनके परीक्षाएं जो है वो हो चुकी हैं, परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है वो अब कहीं सरकार से निराश होता हुआ नजर आ रहा है। कई पिछली सरकार में भी बेरोजगारों की ये मांग थी कि जल्द से जल्द भर्तियां जो हैं वो प्रदेश में करवाई जा सकें। तो मनोज, ये सत्र जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई मुद्दे इसमें गरमाएंगे, विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर जो है वो बिफरते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं सरकार की ओर से भी जवाब देने के लिए पूरी तैयारी जो है वो अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हर सोमवार को सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में जो विकासात्मक कार्य हैं उन्हें गति मिल सके, इसे लेकर बैठक की जा सकती जो है वो हर हफ्ते की जा रही है। आज भी बैठक की गई। महत्वपूर्ण यही है समीक्षा, महत्वपूर्ण यही है, सचिवों के साथ बैठक की बात हो, चाहे राज्यपाल से मुलाकात की, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जानकारी साझा की सत्र को लेकर कि इसका ऐलान हम करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि सदन में चूंकि बहुत बड़ा वर्ग, पूरा चूंकि राज्य आपदा घोषित कर दिया गया, हर वर्ग परेशान है, तो क्या ये कोशिश होगी कि विपक्ष को भी साथ लेकर के कैसे आपदा से निपटे, आगे बढ़े, इस पर ये रुख नजर आ सकता है, या विपक्ष का जो रुख है उसको लेकर सरकार पलटवार की तैयारी ज्यादा करेगी? जरूरी क्या नजर आया? क्या मुख्यमंत्री का रुख नजर आया है, सरकार का रुख नजर आया? देखिए मनोज, मुख्यमंत्री पहले ये कह चुके हैं कि हालांकि देखा भी गया है कि विपक्ष और सरकार साथ मिलकर इस दौरान चले हैं, लेकिन दूसरा बड़ा एक सवाल ये भी उठता है कि शुरुआत में जिस तरह से जो देखा गया, भाजपा के विधायकों के द्वारा ये कहा गया कि नजरअंदाज उनके विधानसभा क्षेत्रों को कहीं ना कहीं किया है। हालांकि बेशक राज्य आपदा प्रदेश में घोषित कर दिया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जरूर उठाएगा सदन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिल्कुल मनोज जिस तरह की जो आपदा और डिजास्टर हिमाचल ने इस बार देखा है वो पिछले कई सालों में हिमाचल प्रदेश में नहीं देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रेस्क्यू में भी थोड़ी देरी हुई है। हालांकि ये प्राकृतिक आपदा के कारण ही हुआ है, लेकिन कई परिस्थितियां जो है वो ऐसी बन गई हैं जिसे लेकर विपक्ष के विधायक जो है वो इस मामले को लेकर बिफर सकते हैं। और शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष ने भी कई सवाल जो है वो उठाए थे। जब नितिन गडकरी आए थे उस समय जो उनकी बातचीत जो है वो हुई, उस समय वो भी उन्होंने सार्वजनिक की कि किस तरह की बातचीत जो है वो हुई है, और लगातार इस तरह नेता प्रतिपक्ष जो है वो सवाल आपदा के समय भी उठाते रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि
जो राहत कार्य है उसमें बहुत ज्यादा देरी जो है वो हो रही है। उनके विधानसभा क्षेत्र को नकारा गया, उनके विधानसभा क्षेत्र की नजरअंदाजी हुई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक मनोज जरूर इस मामले को लेकर उठाएंगे और पहले ही दिन बहुत महत्वपूर्ण, सही कहा आपने समीक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपदा अपनी जगह पर है, उससे निकलना है हिमाचल को, और सरकार और विपक्ष के जो तेवर हैं वो बहुत उफान पर है। जिस तरीके से नदियां उफान पर आ गई थी, देखना होगा कि विधानसभा का सत्र किस तरीके से गुजरता है, जनहित की कितनी बात होती है। शुक्रिया समीक्षा तमाम अपडेट्स के